Assalamualaikum everyone, it's Abdullah Aftab, the Managing Director of Results International Consultant. At Results International, we have helped numerous students to achieve their dream of abroad. So आज हमारे पास एक और ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने हेल्प किया है, फैसिलिटेट किया है कि वो अपना जो है बाहर जाने का जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकें। सो आज हम डिस्कस करेंगे हसन के साथ, जिनका हंगरी का स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है, उन्हें आज ही रिसीव हुआ है। तो हम उनसे डिस्कस करेंगे तो उनकी रिजल्ट्स इंटरनेशनल के साथ जर्नी कैसी रही, उन्होंने हमें क्यों सेलेक्ट किया और थ्रू आउट द प्रोसेस वो हम उनके साथ कैसे चले। तो हसन, आप प्लीज़ बताएंगे सबको फर्स्टली तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने हमें कैसे ऑप्ट किया, आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैसे की। अच्छा, तो बेसिकली जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो उसके बाद मैंने हंगरी को चूज़ किया था कि मैं हंगरी से जाके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा। तो मैंने डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ को विज़िट वगैरह किया। तो उसके बाद फिर मैं रिजल्ट्स इंटरनेशनल आपसे आके मिला। आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का बताया। तो मैंने IBS को चूज़ किया था और बिज़नेस मैनेजमेंट विद AI एंड डाटा एनालिटिक्स कोर्स मैंने चूज़ किया था। और थ्रू आउट द प्रोसेस बड़ा प्रोसेस स्मूथ रहा। उसके अलावा जब भी मुझे कोई मसला वगैरह आया, अब्दुल्ला भाई ने मुझे गाइड किया। उसके अलावा जो टीम थी उनके साथ भी काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही। वकार भाई, उसके अलावा सिराज भाई, उन्होंने भी थ्रू आउट मुझे हेल्प की जब भी मुझे ज़रूरत वगैरह पड़ी। इवन दो सैटरडे और संडे को भी अगर मुझे कोई इशू आता था तो वो मुझे तब भी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते थे। और अभी रिसेंटली मैंने जो अपना वीज़ा है रिसीव किया और मैं विद इन फ्यू डेज़ मैं ट्रैवल करूँगा हंगरी। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर कोई भी स्टडी अब्रॉड के लिए कहीं जाना चाहता है तो आप लोग रिजल्ट्स इंटरनेशनल से कांटेक्ट में आए तो आपका इंशाल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। थैंक यू हसन फॉर योर काइंड वर्ड्स। इसमें थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि आपने जो है वो आपकी क्या प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट किया है नहीं, और आपने किस यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो एडमिशन अप्लाई किया था। जी, मैंने अपना इंटरमीडिएट का कंप्लीट करने के बाद मैंने आइल्स किया था। मैंने 2023 में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था। और मैंने इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में वो बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। और आपने अपने लैंग्वेज टेस्ट किया हुआ है? जी, आइल्स किया हुआ है मैंने। कितने बैंड स्कोर के साथ? 7.5 बैंड से मेरा आइल्स। बिल्कुल ठीक है। तो हसन ने थोड़ा सा अपनी आपको जर्नी के बारे में बताया, अपनी एकेडमिक्स के बारे में बताया। तो IBS आप समझते हैं कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपने ऑप्ट किया है, IBS इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल? जी, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मैं वैसे भी इनके रिव्यूज़ वगैरह चेक कर रहा था और ऑल रैंकिंग वगैरह भी चेक कर रहा था। तो IBS काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इनकी मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं क्योंकि जो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। इवन तो मैं थोड़ा सा लेट था लेकिन रिजल्ट इंटरनेशनल ने मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस सारा गाइड वगैरह किया और अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा तो ऑनलाइन क्लासेस में भी मुझे इस बात का आइडिया हुआ कि ये जो इनका मोड ऑफ एजुकेशन है और ये जो सारा जिस तरह पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इंटर्नशिप्स वगैरह भी आगे ये लोग ऑफर करते हैं। फेयर इनफ। अच्छा, नॉर्मली हसन जो पाकिस्तान में एक कॉमन स्टूडेंट्स को इशू होता है वो फाइनेंशियल जो सर्विसेज फी हम चार्ज करते हैं, कोई कंसल्टेंट चार्ज करता है तो उसमें बाज़ का लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि जितना आपने बताया होता है, बाद में जो है वो कुछ हिडन चार्जेस आ जाते हैं या कुछ ऐसी अमाउंट्स आ जाती हैं जो कि पहले कन्वे नहीं की गई थी। तो फाइनेंसिस के मैटर्स में आपको कोई इशू रहा हो पूरे प्रोसेस में, या ट्रांसपेरेंसी में आपको लगा हो कोई कमी है हमारे प्रोसेस में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि आपने जो मुझे स्टार्ट में बताया था गाइड किया था, जो फ़ी वगैरह होगी, एप्लीकेंट फ़ी होगी, यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी, उसके अलावा अपॉइंटमेंट की फ़ी होगी, आपने सारे जो फाइनेंसेस बताए थे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है और सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली चली हैं और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट थी। जज़ाकल्लाह। ओके, माय फाइनल क्वेश्चन इज देन वी विल कंक्लूड कि इसमें नॉर्मली कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि यूरोप में जो है या डिफरेंट आजकल अप्लाई करने के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, लोग चैट GPT से हेल्प लेते हैं। तो आपको जो है वो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की क्या ज़रूरत है? तो आप समझते हैं कि आप एक क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका जो है आइल्स का स्कोर बहुत हाई है 7, तो अगर आप ये खुद भी सारा प्रोसेस करते तो आप इतना इजीली स्मूथली ये सारा प्रोसेस कर सकते थे? अच्छा, ऐसा है ना कि मतलब जिस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह से लोग इस तरह हेल्प वगैरह लेते हैं, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एट द एंड आपको एक जो कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट, उनकी हेल्प इसलिए चाहिए होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के साथ फॉलोअप्स होते हैं। कभी कभार यूनिवर्सिटी आपको टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती तो
एक कंसल्टेंट तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस तरह प्रेजेंट भी इस तरह करते हैं और अलाइन भी इस तरह करते हैं कि आप जो आपके चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूव होने के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे केस में भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों ने अटैच किए थे और मैं समझता हूँ कि अगर मैं उसको खुद करता तो मैं उनको मिस आउट कर जाता। और ये डेफिनेटली जो डॉक्यूमेंटेशन है और ये सारी चीज़ें आपके जो वीज़ा रेशो है जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। जितना ज़्यादा आपका अच्छा पेपर वर्क होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। फेयर इनफ। तो देखें यही हमारा पॉइंट है, हम यही जो है वो व्यूअर्स से अक्सर डिस्कस करते हैं या अपना जो है मैसेज कन्वे करने की कोशिश। देखें अब डॉक्यूमेंट्स इन्हीं के होते हैं, सब हसन के अपने ही डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को आपने अलाइन करना कैसे करना है, कितना कैसे मैनेज करना है, कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी रिक्वायर करती है, कौन सी उनकी चेकलिस्ट में है वो कहते हैं कि हमें दें, टैक्स रिटर्न, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें लाजमी दें, कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी जस्टिफिकेशन। तो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट का यही काम होता है कि वो आपके रिसोर्सेज ही, आपके फाइनेंसेस होते हैं, आपकी स्टेटमेंट, आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन उनको अगेन प्रेजेंट कैसे करना है, आपने चीज़ों को लेके कैसे चलना है, तो इसके ऊपर बेसिकली जो है आपको गाइड करते हैं। इसीलिए जो है वो आप जो हसन के रिव्यू में भी उनसे भी उनका भी ज़ुबानी सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि कंसल्टेंट चीज़ों में फैसिलिटेट करता है। तो सिमिलरली कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ की या फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेरी आती है कि जी हंगरी की या XYZ कंट्री की वीज़ा रेशियो नहीं अच्छी, तो हम उनको ये समझाते हैं कि देखें जो वीज़ा रेशियो है दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप राइट कंट्री टारगेट कर रहे हैं विद राइट रिसोर्सेज, मतलब अक्सर कंट्री जो कहते हैं कि आपको इतनी फाइनेंसिस की लिमिट चाहिए, इतने आपके पास फंड्स अवेलेबल, अगर आपके पास उतने फंड्स अवेलेबल हैं, उस प्रोसेस से हैं, आपके पास एक अच्छा आइल्ड स्कोर है, अगर ऑफकोर्स कंट्री में आइल्ड तो आपकी उस कंट्री में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ऑल्दो मे भी उसकी ओवरऑल वीज़ा रेशियो एक आम बंदे के लिए उतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल बेस्ट सूटेबल है तो आपकी उसके लिए वीज़ा रेशियो अच्छी है। तो यही हमारा काम होता है कि आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, जो आपका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप आइल्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके मुताबिक आपको हम बेस्ट सूटेबल ऑप्शन दें। तो हसन वंस अगेन वी वांट टू कंग्रेचुलेट ऑन रिसीविंग योर वीज़ा टुडे। आपको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपकी जर्नी के लिए, आप आगे जाएँ और इवन आगे भी आपको कोई इशू है यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट, तो वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प एंड फैसिलिटेट। सो जो लोग और हसन की तरह अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट जो है यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में, so Results International is there to help and facilitate. How you can contact us? You can contact us via आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे नंबर्स हमारी वेबसाइट्स पे, फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल हैं। इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस अवेलेबल है, आप फिजिकली ऑफिस आके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ you can be next like Hassan. So at Results International we do not only counsel students, we deliver real results. Thank you very much for listening.